आमिर सर बताइएगा कि एक ऐसा इंप्रेशन आ रहा है कि 27वीं तरमीम से तवज्जो, जजिस के इस्तीफे से तवज्जो हटानी थी, इसलिए ये आर्टिकल छाप दिया गया। क्या आपको लगता है कि ऐसी बात है? क्योंकि इस्तीफे जो थे वो ज़्यादा बड़ी चीज़ थे कि एक तरह से एक इंप्रेशन आ रहा था कि जी इस्तीफे जो दिए जा रहे हैं वो इसलिए दिए जा रहे हैं कि 27वीं आईनी तरमीम जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ आई है, तो इसलिए जजिस इस्तीफे दे रहे हैं, लिहाजा अवाम का ध्यान वहाँ से हटाएं और बुशरा बीबी का आर्टिकल की तरफ लगा दें। देखें सुजन, मैंने तो बड़ी छोटी सी बात इसलिए की कि मैं इस पे लंबी बात करना नहीं चाह रहा था। वीर साहब ने की है तो मैं बताता हूँ। टेरिन व्हाइट में क्या गलत है, उसकी डिस्कशन में क्या गलत है? वो इस्लामी माशरे के हवाले से बिल्कुल एक गलत बात है। क्यों नहीं ऑन करते? वहां मुकदमा हुआ, क्यों नहीं करते? अब इस केस को अगर आपने संभालना है, ये जिस भी जरीदे में आया जाके बरतानिया में केस कर देना। ये तो सही। बड़े बहादुर हैं। शहबाज शरीफ ने केस किया था ना कि बिल्कुल। जी तुमने झूठ बोला है, और जीते हैं लोग केस। तो पीटीआई नारे क्यों मारती है? बड़े बड़े वकील हैं, बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर हैं, इनके पास पैसे वाले लोग हैं, बरतानिया में जाके केस कर दें। इद्दत वाले पे मैं रिकॉर्ड पे हूँ, जितनी दफा मुझसे बात हुई उस केस पे मैंने सिर्फ एक जवाब दिया, खबर मानेका और इमरान खान दोनों झूठे हैं। दोनों के ताल्लुकात थे, भरपूर ताल्लुकात थे, और मैंने साबित किए। मैंने अफसरों के नाम दिए जिनको इमरान खान खावर मानेका के कहने पे प्रमोट भी नहीं करते थे। ये सब चीजें मैं रिकॉर्ड पे लाया। लिहाजा अगर आप इतने पवित्र बनाएंगे ना कि सिर्फ ये कहानी है, तो बिल्कुल नहीं है, दोनों झूठे हैं। अगर उसने किसी प्रेशर में किया तो इमरान खान ने भी कोई कमी नहीं छोड़ी थी। भरपूर अंदाज में मानेका फैमिली को सरपरस्ती रही है इमरान खान की पूरे टेन्योर में, और मैं साबित कर लेकिन सकता हूं अब सर भी। इस ओवरऑल लिहाजा सिनेरियो इसको में ना सिर्फ इसको इंतकामी कार्रवाई की जी अगर लिबादे में उड़ाने की कोशिश करेंगे तो वो भी झूठ है, गलत है बात। जब सही आपने किया है तो आप फिर भुगतेंगे। सही सही। मेरा सिर्फ पॉइंट ये है कि ओवरऑल जो मर्दों की लड़ाई होती है या सियासत होती है वो मर्दों तक ही रहनी चाहिए। खवातीन की करैक्टर असैसिनेशन, बीइंग अ फीमेल, ये मेरी राय है। मैं देखे ना, मैंने जी इसीलिए बिल्कुल हल्का सी एक मिसाल दी कि आप बिल्कुल नाम भूल दुरुस्त। गई, बिल्कुल कलसूम नवाज का। मैंने नहीं बिल्कुल लंबी चौड़ी बिल्कुल बात मैंने की। उसको ऑन किया देखें कि उनको बिल्कुल उनके उनके ऊपर मजहबी जमातें चढ़ाई इलेक्शन ट्रूथ। में जिमनी में, जिसमें वो आई भी नहीं थी। सही वहां मरियम नवाज ने उनकी कंपेन की थी, वो तो सही बिस्तरे मर्ग पे पड़ी थी। वहां बंदे भेजे गए कि जी ये तो झूठ बोल रहे हैं, पता नहीं वो हॉस्पिटल में है कि नहीं है। क्या वो औरत नहीं थी? ये बिल्कुल पीटीआई ट्रू वाला ही दैट। थे ना, कोई ट्रू तीसरी दैट। पार्टी तो थी नहीं उसके अंदर। लिहाजा इतने दूध के धुले हुए नहीं है। अगर हम बात नहीं करना चाहते एक वुमेन के तौर पे, तो ये पीटीआई का अपना मुंह भी उतना ही स्याह है जितना दूसरों को कह रहे हैं। दुरुस्त। अमीर अब्बास साहब बताइएगा, जो 27वीं तरमीम है आपको इसमें क्या खराबी लगती है? इससे तो एक बहुत अच्छा एक बनी, वो ये बनी कि फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट्स बन गई, बहुत ज़्यादा केसेस पेंडिंग थे, तो वो अब वहाँ पे जाएंगे और वहाँ पे जो अवाम है उनको जल्दी इंसाफ मिल सकेगा। इतना क्रिटिसिज्म क्यों आ रहा है मोस्टली पीटीआई के लोगों की तरफ से? या अगर ओवरऑल बात की जाए तो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट्स को पता नहीं इतना अजीब करके बयान किया जा रहा है जैसे पता नहीं क्या होने वाला है। देखिए, मोस्टली पीटीआई नहीं, पीटीआई तो चले एक पॉलिटिकल पार्टी के तौर पे ये जो पूरा हाइब्रिड निजाम एक सिस्टम कंस्ट्रक्ट किया गया था वो उसके रिसीविंग एंड पर है। मुनीर मलिक तो पीटीआई नहीं है। जस्टिस रिटायर्ड मुशीर आलम साहब तो सुप्रीम कोर्ट के प्यूनी जज थे, वो तो पीटीआई नहीं है। जस्टिस रिटायर्ड शाहिद जबीर तो पीटीआई नहीं है। मंसूर अली शाह ने तो फैसला दिया हुआ है इमरान खान के खिलाफ, बल्कि पीटीआई तो मंसूर अली शाह को गालियां दे रही है जब से ये उन्होंने इस्तीफा दिया। वो करे अब तुमने इस्तीफा किस बात का दिया? हमारा तो तुमने धड़न तख्ता करवा के हमारे ऊपर तो बहुत सारी मुसीबतें तुम्हारी वजह से भी आई हैं। तुम किस बात का इस्तीफा दे रहे हो? तो ऐसा नहीं है कि पीटीआई है। और बहुत सारे लॉ एक्सपर्ट, आप खुद एक कानूनदान है, आपको पता है। अभी ये बहावलपुर बार ने इसके ऊपर अपनी स्टेटमेंट जारी की है, सखर बार के अंदर हुआ है, कराची बार में हुआ है, लाहौर बार और लाहौर हाईकोर्ट बार, उन्होंने इस पे स्टेटमेंट जारी कर दी है। तो ये सारे को पीटीआई तो नहीं है ना। सही बहुत सारे जो पाकिस्तान की के मामलात को समझने वाले लोग हैं वो देख रहे हैं कि ये 27वीं तरमीम जो है ये एक्सटेंशन है दरअसल उस 26वीं तरमीम का, और उसने फिर एक और एक्सटेंशन जो दी है वो भी आपके सामने है। तो असल में तो इस पूरे मसनूई निजाम की जान जिस तोते में है, उस तोते का नाम है अब 27वीं तरमीम। सही और उस तोते की गर्दन कोई मरोड़ने नहीं देगा, उस तोते की हिफाजत करेगी रियासत। सही और सही। ये सिलसिला बहरहाल अब एक मुज़ामत का ऐलान कर रही है, पीटीआई भी कर रही है, सारी ऑपोजिशन जो उनके साथ 4-5 और जमातें हैं वो भी कर रही हैं। सही लॉयर्स भी स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। मंसूर अली शाह साहब का आ रहा है कि वो शायद कराची सर, जा रहे लॉयर हैं, कराची स्टेटमेंट बार तो की दे रहे हैं तरफ पर कोई से। तहरीक नहीं चला रहे। अगर उनको इतनी फिक्र है अदलिया की तो वो तहरीक चलाएं, सड़कों पे आए, कुछ करें, अपने जो जजेस ने इस्तीफे दिए हैं उनकी खातिर सड़कों पे आ जाए। मतलब अगर वो कुछ नहीं करे तो दैट मीन्स दे आर हैप्पी। देखिए, वो तो लॉयर्स, आपको पता है, आप खुद उसी फ्रेटर्निटी से हैं। लॉयर्स मैनेज हुए हैं। खुद एहसन भून ने इलेक्शन से पहले कहा था कि हम 27वीं तरमीम के लिए ये इलेक्शन कर लड़ रहे हैं, जो भी बार काउंसिल का हुआ, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का हुआ, उनके तो एक तरह से मंशूर में शामिल था। सबको पता था 26वीं तरमीम ने जो बर्बादी इस मुल्क में की
नजर आ रहा था कि अगर उसकी बर्बादी का ये वॉल्यूम या मोमेंटम है तो 27वीं तरमीम इस मुल्क में क्या लेकर आएगी। सही इसके बावजूद सही आप मुगल आने जाके उनको वोट दिए उनको, तो अब बिल्कुल पूरा मुल्क की पूरी सोसाइटी कॉम्प्रोमाइज हुई हुई है। लोग पता नहीं क्या बिके होंगे, क्या हो गया, क्या नहीं होगा। सही लेकिन एक अजीब किस्म की पोलराइजेशन है। वो हर तबके में नजर आ रही है आपको, वो बिल्कुल चाहे वकील हो, सियासतदान हो, जज हो, सहाफी हो, आमिर हर इलियास जगह पे। राणा साहब बताइएगा कि कहा जाता था कि जी केसेस बहुत ज़्यादा हैं, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट बनेगी, केसेस का जो भार है वो डिवाइड हो जाएगा कि कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस वो सुनेंगे, बट लोअर जुडिशरी में लाखों में पेंडिंग केसेस हैं। ज़रूरत तो वहाँ पे थी जजेस की, ज़रूरत तो वहाँ पे थी न्यू कोर्ट्स बनने की, देन वाई फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स? देखिए, ये एक सिस्टम के अंदर लड़ाई है। हम जिस अदलिया के लिए समझते हैं और जो अमीर साहब कह रहे हैं और आप कह रही हैं कि जनाब वो लायर्स क्यों नहीं आते, भाई लायर्स के अपने चैम्बर्स हैं। ये बार चैम्बर जज, ये चिटों पे जजों का भर्ती होना, ये सारा एक ढकोसला है, एक फ्रॉड है। ये जनाब आप पीएन भर्ती करें, इश्तिहार देके और जज भर्ती करें अपनी चिट पे, ये कैसे मुमकिन है? आप तो बात ही नहीं करते कोई भी बंदा आके कि इनकी सर्विस का कुछ रेगुलेशन है कि बिल्कुल पहले कभी एग्जेक्टिव के नाम आ जाते थे कि जी वो भेजते थे, फिर जजों ने 19वीं तरमीम में टोटल अपने हाथ में मुट्ठी बंद करके जबरदस्ती इफ्तिखार चौधरी ने 19वीं तरमीम कराई कि नहीं वो जो पार्लिमानी कमेटी है वो सिर्फ डखाना होगा, देखेगी सुनेगी और भेज देगी, कर कुछ नहीं सकती, तो वो भी खत्म हो गई। तो इन्होंने अपने मतलब ये जो एक चैम्बर से 3 इस वक्त आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है और जो 2 जज रिजाइन कर गए, ये एक ही चैम्बर में प्रैक्टिस करते थे और एक साहब तर्जुमान थे अतर मिनल्ला साहब, जो इमरान खान की फैन फॉलोइंग ढूंढा करते थे जब तौहीन अदालत का केस लग रहा था। ये मंसूर अली शाह साहब मुकम्मल यकसुई से बमाए इनके 8 जजों के, जिसमें अतर मिनल्ला भी थे, पीटीआई को इंसाफ देने के लिए पहुंच गए थे, जो एप्लीकेंट भी नहीं थी, पूरा इंसाफ मुहैया किया, तो फिर जवाबन दूसरे जजों ने पूरा इंसाफ इनको फराम कर दिया। ये कब आम आदमी के लिए खड़े हुए थे? ये सही भी तो खवास के लिए खड़े होते हैं ना। ये बहस ही अजीब है इस मुल्क में कि जी पता नहीं ये जज पिछले अदालत थे, वो जो रियासत होगी माँ के जैसी, जब वो एतजाज हसन सौदा बेचा करते थे जो इफ्तिखार चौधरी के लिए, तो इफ्तिखार चौधरी के साथ अपने जज भर्ती कराए नहीं कराए, लड़ाइयां किस चीज की थी? आम आदमी को इंसाफ कब दिया? इफ्तिखार चौधरी अवामी उमंगों के मुताबिक आया था, पहला चीफ जस्टिस जो बहाल हुआ था, उसने अपने बेटे का कारोबार शुरू करा दिया वहां बैठ के, उसने सुओ मोटो शुरू कर दिए, तुमने टांग क्यों ऊपर रखी है, तुमने नीचे क्यों रखी है? अरे भाई तुम इंसाफ देने आए हो, क्या देने आए हो? अच्छा वो सर, अपनी आपने जात के आपने अंदर बन सुओ गया था। मोटो की बात की इसलिए आज ये सारे जो लोग फंस गए हैं ना, जी आज जो चीख रहे हैं, तो ये भाई इन्होंने खुद ही काम दिखाया है। ये वकला जो है, जरा मैं कहता हूँ अमीर अब्बास साहब से कि जितने लोगों से बात करते हैं ये जो वकला मुनीर मलिक और फलाना ढिमकाना, जितने नाम लेने हैं, इन्हें कहें कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का बाइकाट करके दिखाएं, मौसर हो जाएगी बात, ये तो आपका पता वैलिड लग पॉइंट जाएगा है, कितने खड़े करें ना। वैलिड पॉइंट है। और जाके चैलेंज कर दें ये फौरन सदर को आर्टिकल 2 के तहत जाके कि कैसे लाइफ टाइम इम्यूनिटी आप दे सकते हैं? नहीं दे सकते। आर्टिकल 2 में चैलेंज करें ना, जाके खड़े तो होते नहीं है, मुझे और आपको प्रेस कॉन्फ्रेंसों में सुनाए जाते हैं बस सारे खड़े होके। सही हो गया सर, क्योंकि आपने सुओ मोटो की बात की, मैं आपसे ही सवाल करना चाहती हूँ कि आज तलाल चौधरी साहब ने फरमाया कि अदलिया का जब दिल करता था सुओ मोटो लेकर वजीर आजम को घर बेच देती थी। ये कोई पर्सनल वेंडेटा था? क्योंकि सर अगर कुछ केसेस की बात की जाए सुओ मोटो के, तो बहुत से हमारे ऐसे केसेस थे जिनमें माइनर्स के साथ ज्यादती की गई थी और उन पे सुओ मोटो लिया गया था। बहुत फेमस ऐसे केसेस थे जिन पे सुओ मोटो लिया गया था। तो क्या सुओ मोटो खत्म कर देना दुरुस्त बात है और ये तलाल चौधरी साहब का ऐसा फरमाना, ये कोई बदला लिया जा रहा है? देखिए बदला तो है, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। जब तक फौज साथ खड़ी थी यूसुफ रजा गिलानी को घर भेज देते थे, जब फौज साथ खड़ी थी नवाज शरीफ को घर भेज देते थे, पनामा से कामा में कोई केसेस थे? इससे बड़ा ढकोसला और फ्रॉड हो सकता है कि जनाब आपने खत नहीं लिखा, आप घर जाएं, आप चूंकि बेटे से तनख्वाह नहीं लेते, भाई केस तुम चला रहे हो पनामा का, उसमें निकालो ना। काबिलियत थी जजों की तो वहां निकालते ना, वहां तो फिलासफर बैठे खलील जिब्रान के किस्से लिख रहे थे और आखिर में सौदे कर रहे थे कि या मेरी एक्सटेंशन कर दो या मुझे सदर बना दो। नहीं करते तो जनाब नवंबर 22 में वो जो 19 अगस्त का इमरान खान की 3 साल एक्सटेंशन थी उसको छेड़ दिया। और यही मंसूर अली शाह साहब थे, इन्होंने सहूलतकारी की, 6 महीने का टाइम दे दिया कि पार्लियामेंट से कानून साजी करा लें और उसमें एक्सटेंशन भी डाल दें। ये हमारे जजों ने हर टाइम पे, आप कहेंगे आज इधर से आज उधर से, भाई इन्होंने अपने मफादात देखे, इन्होंने आम आदमी का सही, मफाद कभी नहीं बिल्कुल देखा। सर, किसी बिल्कुल